नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। केंद्र सरकार में बड़े बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट का बुधवार को विस्तार हो सकता है। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चर्चा कर चुके हैं। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार 7 या 8 जुलाई को हो सकता है। संतोषजनक काम नहीं करने वाले मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। मोदी सरकार के कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। मोदी सरकार 2.0 के गठन को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए वहां के जातिगत और राजनीतिक समीकरण की छाप भी नजर आ सकती है। सूत्रों का कहना है कि मोदी कैबिनेट में बदलाव पीएम मोदी के बाकी बचे 3 सालों के कार्यकाल के लिए प्रशासनिक शासन को आकार देने की रणनीति भी होगी। साथ ही आने वाले विभिन्न चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को सही करके एक राजनीतिक संकेत भेजने की भी उम्मीद होगी। कुछ जानकारों ने कहा कि ये पीएम मोदी द्वारा मध्य अवधि सुधार होगा। नियमों के अनुसार मोदी कैबिनेट में 81 सदस्य हो सकते हैं, जबकि वर्तमान समय में 53 मंत्री हैं। सूत्रों का कहना है कि पीएम सरकार के प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार के लिए खाली पड़े 28 पदों में से कुछ को भर सकते हैं। कई नेता लंबे समय से कैबिनेट फेरबदल के इंतजार में हैं। ऐसे में जो लोग इंतजार कर रहे हैं और जिन्हें शामिल किया जा सकता है, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। मध्य प्रदेश से एक और दिग्गज कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी चर्चा में है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया था। हालांकि बंगाल में बीजेपी को बहुमत नहीं मिली, लेकिन वे पार्टी को 2 सीट से 70 सीटों तक पहुंचाने में सफल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। नागदा में चारों तरफ फैले कूड़े करकट को खाने से आवारा पशुओं की मौत हो रही है। दरअसल नागदा नगर पालिका द्वारा गलियों में कूड़े उठाने वाली गाड़ियों से उठाया कचरा बिलग्राम स्थित बीसीआई क्लब के पास डंप कर दिया जाता है, जिससे यहाँ कूड़े करकट का अंबार लग गया है और नगर पालिका द्वारा यहाँ से कचरा उठाया नहीं जा रहा, जिससे आवारा पशुओं द्वारा इस कूड़े को खाने से कई पशुओं की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। देवास जिले के नेमावर में एक ही आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों जघन्य हत्या के मामले ने देश भर में तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर नेमावर में आदिवासी संगठनों द्वारा लगातार धरना, आंदोलन और प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के चलते मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज नेमावर पहुंचे तथा पीड़ित आदिवासी परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना दी तथा पीड़ितों को न्याय दिलाया जाएगा, इस बात का आश्वासन भी दिया। साथ ही 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कांग्रेस की ओर से पीड़ित परिवार को सहायता दिए जाने की घोषणा भी की। इस अवसर पर कांग्रेस के कई नेता कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, झूमा सोलंकी, मनोज राजानी, नूरी खां सहित स्थानीय कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों पर जुल्म और अत्याचार से मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में बदनाम हो चुका है। अपराधियों और असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि इन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में अपराध और हिंसा का वातावरण बना है। अपराध कब होता है? जब हिम्मत होती है, और अपराधी हिम्मत कब करता है? जब उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। नेमावर की घटना बहुत ही दुखद और निंदनीय है। उन्होंने महंगाई को लेकर और सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। ये जो हिंसा का वातावरण, अपराध का वातावरण बना है प्रदेश में, ये अपराध का वातावरण तब बनता है, तब लोगों में हिम्मत होती है, जब सरकार का संरक्षण हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण हो, तब ऐसा वातावरण बनता है। ये वातावरण तो यहाँ बना पूरे प्रदेश में। आज अपराधी और गैर सामाजिक तत्व हावी है। ये बड़ी दुख की बात है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। हमारा प्रदेश कहाँ जा रहा है? हर चीज को दबाने और छिपाने का। शुरू में मुझे परिवार ने कहा, उनके बच्चों को कहा कि आप चले जाइए अपने काम पर, हम देख लेंगे। मैं तो चाहूंगा आप इनके परिवार से बात करें। इनको कह रहे थे रवाना होइए, हम जांच कर लेंगे। किसी तरह ये मामला दबा दिया जाए, छिपा दिया जाए। हमारा प्रदेश कहाँ घसीटा जा रहा है। पहले कोविड का पहला वेव,
जहाँ शिवराज जी कहते थे कोरोना नहीं डरोना है, लॉकडाउन, कोई अस्पतालों में व्यवस्था नहीं, कोई अस्पताल में बेड नहीं, और महीनों से सावधान करे जा रहे थे कि कोविड का वेव आने वाला है। अपना प्रदेश पहला फेज कोविड 1 से निकला बाहर, कोई तैयारी नहीं दूसरे फेज की, और दबाने और छिपाने मृत्युओं की आंकड़े दबा दो। मैंने तो कहा था कि आप शमशान घाट और कब्रिस्तान में जितने लोग आए उसका 80% मांग लीजिए कोरोना से है। मध्य प्रदेश में कम से कम 2 लाख लोगों की मौत हुई है, ये मैं नहीं कह रहा, शमशान घाट के आंकड़े कह रहे, कब्रिस्तान के आंकड़े कह रहे, पर किसी तरह इसे दबा दिया गया। इससे अपना प्रदेश तो बदनाम हुआ, पर अपना देश भी बदनाम हुआ। आज कितने देश हैं जिन्होंने रोक लगा दी कि भारत के व्यक्ति हमारे यहाँ नहीं आ सकते, कितनी रोक लगा दी कि हमारे लोग भी भारत नहीं जा सकते। क्यों ये किया? क्योंकि वो जानते हैं कि भारत के आंकड़े फर्जी हैं। तो पहले फेज दूसरे फेज में कोई प्रबंध नहीं, हमारा हर वर्ग परेशान हुआ, हमारे नौजवानों के पास कोई उपाय नहीं, अर्थव्यवस्था चौपट, आर्थिक गतिविधि चौपट। अर्थव्यवस्था अपनी जगह होती है, पर आर्थिक गतिविधि अपनी जगह होती है। जिसका चाट का ठेला भी लगता है वो आर्थिक गतिविधि उससे ऊपर, आर्थिक गतिविधि नहीं। बिजली का बिल लोग दे नहीं पा रहे, बिजली के रेट बढ़ा रही है, महंगाई का हाल क्या है? पेट्रोल का ले, डीजल का ले, खाने का तेल का ले, चावल का ले, गेहूं का ले, महंगाई से में आज प्रदेश डूब रहा है। बड़ा एंगल है जिसको लेकर परिवार भी चिंतित है, और काफी सारे लोगों का कि जो पीड़ित परिवार थे, जो बच्चियां थी, उनको ड्रग्स दी गई, और इसका तब तक कंफर्मेशन नहीं होगा जब तक कि विसरा की रिपोर्ट नहीं आएगी। जो अंग निकाले गए हैं बॉडियों से, उनकी जांच के बाद ही कुछ निर्णय हो सकता है। जो विसरा की रिपोर्ट होती है वो जाती है सागर। हमारी जांच कमेटी का ये की मांग है कि सागर के अलावा भी एक जगह प्रदेश के बाहर उनके अंगों को भेजा जाए, ताकि सागर, क्योंकि प्रदेश में आता है और सीधे सीधे देखा गया है कि प्रदेश का पूरी तरह से प्रशासन और बड़े बड़े लोग, चाहे वो इनके एमएलए हो या सांसद हो, उन्होंने संरक्षण दिया है। उसी कारण से 45 दिन तक अभी तक इस प्रकरण में किसी तरह का कोई निराकरण नहीं हो पा रहा था। तो हमारी ये सबकी मांग है, और ये हम कमलनाथ जी के माध्यम से भी ऊपर रख पाएंगे कि जो विसरा रिपोर्ट है जो सागर गई है, उसके अलावा भी एक जगह अंगों को भेजा जाए, उसमें अन्य प्रदेश में भेजा जाए, ताकि किस तरह का, इसमें ड्रग्स का मामला था कि नहीं था, जहर देकर मारा गया कि नहीं मारा गया, जो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ कि नहीं हुआ, डीएनए की जांच हुई कि नहीं हुई। तो ये सब बिंदुओं पर काम करना बहुत जरूरी है, और जब तक इन बिंदुओं पर काम नहीं होगा तब तक कि जो आरोपी तो ये 7 लोग हैं, इनके पीछे भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो अभी सबके सामने नहीं आ पा रहे हैं। कॉल डिटेल्स के माध्यम से सज्जन वर्मा जी ने भी ये चीज बहुत ताकत से रखी कि हर व्यक्ति का कॉल डिटेल रिकॉर्ड होना चाहिए। जो टावर का डंप डेटा होता है उसके लिए भी आपको पता करना चाहिए, और जहां भी जो भी इस घेरे में आता है, और विशेषकर विधायक के भी कॉल डिटेल इसमें निकाले जाए, उसमें भी बहुत सारी परतें खुलेगी। बहुत ही जघन्य अपराध यहाँ पर भाजपा द्वारा किया गया है जी। इसके चलते कि परिवार के 5 लोगों की जगह हत्या कर दी गई है, और पूरे 47 दिन बाद यहाँ पर पुलिस कार्रवाई करती है। मध्य प्रदेश में शिवराज के राज में शव का राज यहाँ पर प्रदेश में चल रहा है। इसके चलते महिलाओं के दुराचार अत्याचार के मामले में पूरे देश में अमल हो चुका है, और इस तरह की घटनाएं आए दिन मध्य प्रदेश में होती रहती है। हमारी मांग है कि जो मुख्य आरोपी, जिसमें और आरोपी हैं जो लिप्त हैं, उनके खिलाफ भी सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, तो अभी तक नहीं है। कमलनाथ जी ने जैसी हत्याकांड की जानकारी उन्हें मिली थी, सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा था कि इस जघन्य हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराई जाए। जो लोग पकड़ाए हैं
ये तो ठीक है, उजागर दिख रहा है, पर इस हत्याकांड के पीछे कई बड़े चेहरे हैं, कई घिनौने चेहरे हैं। स्थानीय पुलिस आपकी उन्हें पकड़ नहीं पाएगी, रसूखदार है, इसलिए सीबीआई से उसकी जांच कराई जाए। ये वेरी फर्स्ट है कमलनाथ जी ने कहा था, और आज कमलनाथ जी खुद आए, पीड़ित परिवार से मिले, सांत्वना दी। उन्होंने कहा मैं सीबीआई जांच के लिए लड़ाई लड़ूंगा, और 5-5 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति को उन्होंने, जिनकी हत्या उस परिवार को देने की कांग्रेस की तरफ से देने की घोषणा करके गए। आज हम अधिकारियों के पास आए, पहले हम पीड़ित परिवार के पास 1 घंटा उनसे चर्चा करके कुछ बिंदु उन्होंने दिए हैं। हमारे विक्रांत भूरिया जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, झूमा सोलंकी जी हमारी जिला अध्यक्ष भी हैं, खरगोन के और वरिष्ठ विधायक हैं, अशोक पटेल जी हमारे मेंबर है, जिले के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, मनोज चावला एमएलए हैं, और सभी हम लोग हमने पीड़ित परिवार से कई बिंदु ऐसे हैं। उनका कहना है कि देखिए साहब, ये तो जांच के लिए बड़ी धीमी गति से काम करने की उन्होंने कोशिश की, क्योंकि राजनीतिक दबाव स्थानीय विधायक अन्य लोगों का था, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कई नाम दिए हैं कि यदि इनकी कॉल डिटेल निकाली गई, यहाँ के थानेदार साहब की भी दी, एक अमन बच्चा है, कई सुरेंद्र की कॉल डिटेल की यहाँ के विधायक से कितने बार बात हुई, सुरेंद्र की टीआई से कितने बार बात हुई, कई बातें संदेह के घेरे में हैं। तो हमने कहा कि भाई अभी तक इनकी कॉल डिटेल निकाल लेना था, सीडीआर वाली व्यवस्था करना थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी तक इंतजार कर रहे थे, अभी उजागर नहीं हुई, आ गई। दबाव तो हम बना रहे हैं। हमारा तो मुख्यमंत्री से कहना है, देखिए साहब, यदि शिवराज भाई तू असली मामा है प्यारे इस प्रदेश की बच्चियों का, तो आंख बंद करके लेटर लिख दे सीबीआई को, रिकमेंड कर दो, इस प्रकरण की जांच सीबीआई करेगी। स्थानीय पुलिस से उम्मीद नहीं है कि सही जांच, क्योंकि उनके रिलेशन, राजनीतिक संबंध यहाँ पे तमाम एमएलए फीमेल सबसे है। तो हम तो दबाव बना रहे हैं। हम, अरे मैं कहता हूँ, एक मुख्यमंत्री का लगा हुआ इलाका है भाई, बुधनी विधानसभा से लगा हुआ क्षेत्र है नेमावर। अब तक मुख्यमंत्री को यहाँ आके पीड़ित परिवार के आंसू पूछना थे, और एक डरपोक मुख्यमंत्री है, झूठे भाषण देता, भांजियो घबराना मत, मैं तुम्हारा मामा हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और अबोध बच्चियों के साथ दिन रात बलात्कार हो रहे, हत्या हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।